नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा की गई है और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए दी है। कहा है कि सूबे में अब लॉकडाउन खत्म किया जाता है लेकिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको हम बता दें कि अब सूबे में सभी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसी के साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से आज नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उस गाइडलाइंस में क्या कुछ है हम आपको बताते हैं। बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानें अब एक दिन बीच कर खोली जा सकती हैं। हालांकि संबंधित जिले के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। सरकार ने शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अनलॉक फेज में प्राइवेट ऑफिस भी शाम 4 बजे तक खुल पाएंगे। दफ्तरों के बंद होने के 1 घंटे बाद यानी 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा निजी वाहन चलने की भी इजाजत दी गई है। सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए इस व्यवस्था को लागू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी भी भीड़ से बचने की जरूरत है। बिहार में शिक्षण संस्थानों पर पाबंदी लागू रहेगी। ऑनलाइन तरीके से ही शिक्षण कार्य चलेंगे। 9 जून से 50% कर्मियों के साथ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कार्यालय काम कर सकते हैं। सरकार ने पहले जो फैसला लिया था कि उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई थी, जबकि प्राइवेट ऑफिस बंद रखे गए थे। सरकारी दफ्तर भी केवल 25% कर्मचारियों के साथ ही खुले जाते थे। लॉकडाउन 4 की मियाद आज खत्म हो रही है और 9 जून से अनलॉक की शुरुआत के साथ अब दफ्तरों में रौनक वापस लौट आएगी। इसके साथ ही सरकार ने निजी वाहनों के परिचालन को भी अब अनुमति दे दी है। अब तक निजी वाहन के परिचालन पर रोक लगाई गई थी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक खुल सकते हैं। बिहार में अब अगर बात कर लें यातायात की, तो यातायात को भी छूट मिल चुकी है। सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि फिलहाल शिक्षण का काम ऑनलाइन मोड में चलेगा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि फिलहाल शिक्षण का काम ऑनलाइन मोड में होगा। शिक्षण और धार्मिक संस्थानों के खोले जाने पर अभी रोक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात में छूट दी गई है। अब सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत मिली है। शादी विवाह दाह संस्कार में बंदिशें पहले की तरह लागू रहेंगी। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू को भी जारी रखा जाएगा। सभी जिलों के डीएम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सब्जियों की मंडी में एक जगह नहीं लगाई जाए। 9 जून से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को हटाया गया है और इस दौरान नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की क्षमता 50% की गई है। सार्वजनिक और निजी वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सारे धर्मस्थल बंद रहेंगे। कोरोना अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। कोरोना संक्रमण ना फैले, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो बिहार कल यानी 9 जून से अनलॉक की तरफ रुख करने जा रहा है। जो नियम पहले बनाए गए थे उसमें फेरबदल किए गए हैं। नई गाइडलाइंस की माने तो पहले सिर्फ सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब प्राइवेट ऑफिस भी 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सभी तरीके की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खोली जा सकती हैं, जबकि राज्य में नाइट कर्फ्यू अभी भी लगा रहेगा, जो कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।